नमस्कार, टॉप अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देश के अगले उपराष्ट्रपति के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक्टिव हो गई हैं। बीजेपी अपने सहयोगी दलों का समर्थन जुटाना भी शुरू कर रही है, तो कांग्रेस विपक्षी किलेबंदी में जुट गई है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होना है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए गुरुवार से अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी तरह से देश के अगले उपराष्ट्रपति चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने अपना समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है, तो कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक भी विपक्ष की ओर से संयुक्त उम्मीदवार उतारने का ताना बाना बुन रहा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया था। चुनाव आयोग के मुताबिक गुरुवार यानी 7 अगस्त से 21 अगस्त तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। देश के अगले उपराष्ट्रपति पद पर एक से ज़्यादा उम्मीदवार उतरते हैं तो फिर 9 सितंबर को मतदान होगा। ऐसे में संसद भवन के कमरा नंबर F101 वसुधा प्रथम तल में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। मतदान खत्म होने के बाद ही मतगणना शुरू हो जाएगी। इस तरह नतीजे 9 सितंबर की शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड के धराली में तबाही के बाद अब जिंदगी की तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 7 टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हैं। सेना के 225 से ज्यादा जवान मौके पर हर मोर्चे पर डटे हैं। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है, बता दें, जबकि 11 जवान समेत 70 लोग लापता हैं। अभी तक 190 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। रास्ते बंद हो जाने से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ही एकमात्र सहारा था। हेलीकॉप्टर से ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। हालांकि भटवारी में बह गया राजमार्ग अब खुल गया है, जिससे अब सड़क मार्ग से धराली जाना संभव हो सकेगा। भटवारी में पहली दरार को ठीक करने में बड़ी सफलता मिली है। धराली और हर्षिल में राहत बचाव कार्य का आज दूसरा दिन है और सड़क मार्ग खुलने से धराली और हर्षिल पहुंचना अब मुमकिन हो जाएगा। आपको बता दें कि भटवारी में राजमार्ग बह गया था। बीआरओ एंड जीआरईएफ की टीमें रास्ते को और बेहतर बनाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में बड़ा हादसा हुआ है। यहां सीआरपीएफ के बंकर व्हीकल के पलट जाने से 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हो गए। इस हादसे के बाद सूचना सीनियर अफसरों को दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार बंकर वाहन में कुल 23 जवान सवार थे। जैसे ही वाहन कंडवा बसंतगढ़ मार्ग पर पहुंचा तो वहां वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इसके बाद हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों को पता चला तो तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कैश कांड में जांच का सामना कर रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के तत्काल चीफ जस्टिस की ओर से उन्हें पद से हटाने की सिफारिश और इन हाउस कमेटी की जांच को नोटिस जस्टिस वर्मा ने चुनौती दी थी, जिसे सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया है। जस्टिस वर्मा की मुश्किलें अब और बढ़ने लगी हैं, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में पहले ही उनके खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को जस्टिस वर्मा की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कहा कि जांच समिति ने तय प्रक्रियाओं का पालन किया है और जस्टिस वर्मा की याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। बेंच ने कहा कि जांच समिति का गठन और उसकी जांच अवैध नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि तत्कालीन सीजीआई और उनकी इन हाउस कमेटी की जांच को आपने उस समय चुनौती नहीं दी। बेंच ने कहा, तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी को जो लेटर भेजा था वह असंवैधानिक था। इस फैसले के साथ ही अब जस्टिस वर्मा के पास पद छोड़ने या महाभियोग का सामना करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है।
ड्रग्स के खिलाफ चल रही कार्रवाई में एनसीबी को बड़ी सफलता मिली है। 36 किलो अफीम के केस में फरार चल रहा पंजाबी सिंगर जगजीत सिंह उर्फ काला उर्फ बादशरण को चंडीगढ़ में गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पहचान बदलकर सोशल मीडिया पर गायक के रूप में पहचान बनाई थी। अब उससे ड्रग की नेटवर्क से जुड़े राज खुलने की उम्मीद है। हरियाणा के सिरसा का रहने वाला यह आरोपी 2015 में दर्ज हुए एक मामले में शामिल था। एनसीबी ने 2016 से ही उसकी तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन वह लगातार जगह और पहचान बदलकर कानून की आंखों में धूल झोंकता रहा। करीब 10 साल तक फरार रहने के बावजूद आरोपी एनसीबी की नजरों से बच नहीं सका। गौरतलब है कि फरारी के दौरान जगजीत सिंह ने सोशल मीडिया पर एक गायक के रूप में नई पहचान बना ली थी। उसने यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक अलग नाम से गाने अपलोड किए, जिन्हें लाखों लोगों ने देखा और पसंद किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपनी फरारी के वक्त पंजाब की एक मशहूर महिला पंजाबी सिंगर के साथ म्यूजिक वीडियो भी शूट किया। इससे उसकी लोकप्रियता और बढ़ी, लेकिन उसकी असली पहचान छिपी रही। एनसीबी ने मई 2015 में अखबार में उसकी तस्वीरें छपवाई थीं और उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इसी के बाद अधिकारियों को उसके बारे में पक्की सूचना मिली, जिसके आधार पर उसे पकड़ा गया। जेल से रिहा होने के बाद पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह ने बड़ा राजनीतिक ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे एक बार फिर मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से मैदान में उतरेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि फिलहाल उनकी नीतीश कुमार से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें हरी झंडी जरूर मिलेगी। अनंत सिंह ने कहा कि हम फिर मोकामा से ही चुनाव लड़ेंगे और इस बार भी जनता हमें ही चुनेगी। जो भी हमारे चुनाव लड़ेगा उसकी जमानत जब्त करवा देंगे। तेजस्वी यादव को लेकर अनंत सिंह ने कहा कि तेजस्वी को कुछ नहीं आता, सिर्फ युवा बनने का ढोंग कर रहे हैं। तेजस्वी के पास तो न तो अनुभव है और न ही नेतृत्व क्षमता। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को 15 सीटें भी नहीं मिलेंगी। उनके माता पिता इतने साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बिहार को कुछ नहीं दिया। तेजस्वी सिर्फ बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते। नीतीश कुमार को लेकर अनंत सिंह ने खुलकर समर्थन जताया। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार ही अगली बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। अमरोहा में बान नदी उफनाने से एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। करार नगर बस्तापुर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे लगभग 1 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय से कट गया है। पुल के धराशायी होने का भी खतरा बना हुआ है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। इससे पुल के धराशायी होने का खतरा बढ़ गया है और लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने पुल को बंद कर दिया है और लोगों को नदी पार करने से मना किया है। पुल के धराशायी होने से कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट जाएगा, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रयास किया है, लेकिन जलस्तर कम नहीं होने पर हालात और भी बिगड़ सकते हैं। नौगवा सादात तहसील क्षेत्र के करार नगर बस्तापुर पुल के ऊपर से पानी बहने से लोगों में दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों में सुरक्षित स्थानों पर रहने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन गेम खेलकर हारा 60,000 रुपए। गेम में हारे पैसे चुकाने को परिजनों को ब्लैकमेल किया। दोस्तों के साथ मिलकर 2 लाख की फिरौती भी मांगी। थाना डिडौली पुलिस ने अपने ही अपहरण की साजिश रचने वाले षड्यंत्रकारी इज्मा मुलहक पकड़कर जेल भेजा है। बता दें कि पूरा मामला अमरोहा जनपद के डिडौली थाना क्षेत्र के गांव चौधरपुर का है, जहां अचानक घर से 21 वर्षीय युवक इजमामुल हक गायब हो गया। परिजनों ने डिडौली कोतवाली में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद परिजनों पर फोन कर एक अननोन नंबर से कॉल आई, जिसमें 2 लाख रुपए की फिरौती के बदले इजमामुल हक की रिहाई की बात की गई। बता दें उसके परिजनों ने पुलिस को अवगत कराया कि पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली के संभावित इलाकों में ढूंढना शुरू किया। उसके बाद पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इजमामुल हक देखा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे पकड़ लिया और डिडौली थाने लाकर पूछताछ के दौरान उसने अपना बताया कि वह कुछ दिन पहले ऑनलाइन गेम में 60,000 रुपये ऑनलाइन गेम में हार गया था, जिससे पैसे की मांग को लेकर उस पर दबाव बनाया जा रहा था। तो उसने अपने दोस्तों के साथ अपने ही अपहरण की झूठी साजिश रच डाली और परिजनों से 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी।
जिसका आज डिडौली पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। खेगड़ा कोतवाली क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें विद्युत पोल में आए करंट की चपेट में आने से मजदूर रोहित की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने विद्युत कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा है कि यदि समय पर कार्रवाई की जाती तो शायद रोहित की जान बचाई जा सकती थी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताया और विद्युत कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है। उनका कहना है कि रोहित की मौत के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ गया है और सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। पुलिस ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से भी बात की है और उनसे हादसे की जांच रिपोर्ट मांगी है। रोहित की मौत के बाद परिवार में शोक का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वे अपने प्रियजन की मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। खेगड़ा कोतवाली क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें विद्युत पोल में आए करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने विद्युत कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा है कि यदि समय पर कार्रवाई की जाती तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और विद्युत कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है। उनका कहना है कि रोहित की मौत के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ गया है और सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। पुलिस ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से भी बात की है, उनसे हादसे की जांच रिपोर्ट मांगी है। उसकी मौत के बाद परिवार में शोक का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वे अपने प्रियजन की मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवार के साथ सहानुभूति जताई है और उनकी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। फतेहगढ़ में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। न्यू बजरंग रेस्टोरेंट को कुर्क कर लिया गया है, जिसकी कीमत 3 करोड़ 15 लाख रुपए आंकी गई है। यह कार्रवाई तहसीलदार सदर सनी कन्नौजिया के नेतृत्व में कोतवाली, फतेहगढ़ और मऊदरवाजा थाना पुलिस ने की है। रेस्टोरेंट सट्टा माफिया हसनैन के गैंग के सदस्य सर्वेश पाल की पत्नी अनीता पाल के नाम पर दर्ज है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। मुकदमा अपराध दर्ज किया गया है। तहसीलदार सनी कन्नौजिया ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है और रेस्टोरेंट को कुर्की की गई है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे कार्रवाई से सट्टा माफिया और अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई से अपराधियों के खिलाफ एक मजबूत संदेश गया है। अब देखना होगा कि आगे और क्या कार्रवाई होती है और अपराधियों के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं। फतेहगढ़ पुलिस ने इस कार्रवाई के बाद बताया कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं और पुलिस की मदद करें। सिद्धार्थनगर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। एसओजी सर्विलांस और शौहरतगढ़ पुलिस ने हत्या में शामिल एक युवक को गिरफ्तार किया है। यह हत्या शौहरतगढ़ थाना क्षेत्र में नगर पंचायत दशरथ नगर मोहल्ले में निर्माणाधीन लाइब्रेरी भवन में मिली महिला के शव के मामले में थी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन ने पुलिस लाइन सभागार में हत्या का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि हत्या का आरोपी प्रेमी ही निकला, जिसने अपनी प्रेमी की हत्या कर उसे जमीन में दफन कर दिया था। दोनों बिहार राज्य के निवासी थे और जनपद में मजदूरी करते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया है। उसने बताया कि उसने अपनी प्रेमिका की हत्या इसलिए की क्योंकि वह उसे पीछा छुड़ाना चाहता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी को पहचान लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने हत्या के बाद शव को निर्माणाधीन भवन में दफन कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने बरामद किया शव को। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उनकी टीम ने कड़ी मेहनत की और इस मामले का खुलासा किया। पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कई जगहों पर छापेमारी की और आखिरकार उसे पकड़ लिया। अब देखना होगा पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है।
सीतापुर जनपद से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सीतापुर जनपद के सिधौली इलाके में तहसील परिसर में बुधवार को एक अनोखा मामला सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यहाँ एक विवाहिता महिला अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ गई है और अंततः पति ने उसे प्रेमी के संग जाने की अनुमति दे दी है। बताया गया कि सिंधौली क्षेत्र निवासी 25 वर्षीय शिवानी बीते 5 दिनों पहले अपने ससुराल से अचानक गायब हो गई। परिजनों को शक था कि वह अपने प्रेमी दीपक के साथ चली गई है। हालांकि पति राजेंद्र उर्फ गोलू ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। इस पर परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। काफी खोजबीन के बाद जब शिवानी के मायके पक्ष पर दबाव डाला गया तो वह बुधवार को अपने प्रेमी दीपक के साथ सिधौली तहसील में पहुंची। यहाँ दोनों पक्षों में कहासुनी और हंगामा हो गया। मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ लग गई। करीब 8 वर्ष पहले विवाह बंधन में बंधी शिवानी की 2 मासूम बेटियां हैं, 5 और 4 वर्ष की हैं, जिन्हें उसने पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया है। तमाम समझाने बुझाने के बावजूद शिवानी अपने प्रेमी को छोड़ने को तैयार नहीं है। आखिरकार पति राजेंद्र ने अपनी बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिवानी को दीपक के साथ जाने की सहमति दे दी है। यह मामला समाज में बदलते रिश्तों और पारिवारिक मूल्यों पर कई तरह के प्रश्न खड़े करता है। वहीं 2 मासूम बच्चियों का भविष्य अब अनिश्चितताओं के घेरे में है। औरैया में एक दमकल कर्मी का मानवीय चेहरा सामने आया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दमकल कर्मी एक मलबे में दबी बच्ची को गोद में लेकर एम्बुलेंस की तरफ भागता हुआ नजर आ रहा है। दमकल कर्मी ने न केवल बच्ची को बचाया बल्कि उसे एम्बुलेंस में ले जाकर खुद ही इलाज करने की कोशिश की। वीडियो में देखा जा सकता है कि दमकल कर्मी बच्ची को गोद में ले जाकर तेजी से एम्बुलेंस की तरफ भाग रहा है और उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद दमकल कर्मी ने बच्ची को CPR देने की कोशिश की। यह वीडियो सदर कोतवाली क्षेत्र के जैतापुर गांव का बताया जा रहा है, जहां एक कमरे की कच्ची छत ढहने से एक बच्ची मलबे में दब गई थी। दमकल कर्मी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्ची को मलबे से निकाला। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अब 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप का ये टैरिफ 27 अगस्त से प्रभाव में आएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को ही होगा क्योंकि अमेरिका में ही भारत से एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ें महंगी होंगी, यानी कि वहाँ महंगाई बढ़ेगी। दूसरी ओर भारत के लोगों पर इसका 0 इम्पैक्ट होगा। लेकिन हाँ, ट्रंप की इस हरकत से भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते खराब होते दिख रहे हैं। भारत में सरकार और जनता दोनों का रुख ट्रंप के इस रवैये से तल्ख होने लगा है। पीएम मोदी ने 2 टूक कहा कि किसानों का हित हमारे लिए सबसे अहम है और इसकी रक्षा हर कीमत पर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए 25% के टैरिफ को बुधवार को बढ़ाकर 50% कर दिया है। आज मार्केट खुलने पर शुरुआत में तो इसका कोई खास असर सेंसेक्स निफ्टी पर देखने को नहीं मिला, लेकिन जैसे जैसे कारोबार आगे बढ़ा तो इन इंडेक्स में गिरावट तेज होती गई। 11 बजे के करीब BSE सेंसेक्स जहां 450 अंक से ज़्यादा फिसलकर 80,000 के आंकड़े नीचे आ गए, तो वहीं NSE निफ्टी भी 150 अंक से ज़्यादा फिसल गया। इस दौरान कई बड़ी कंपनियों के शेयर भी अचानक टूटते हुए नजर आए। इनमें लार्ज कैप कंपनियों में शामिल अडानी पोर्ट्स 3%, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। गुरुवार को हालांकि मार्केट रेड जोन में ओपन हुआ था और 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स जहां खुलते ही 250 अंक फिसलकर खुला था और फिर तेज रिकवरी मोड में भी नजर आया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।